यूट्रस को इनको अंदर करना पड़ता था बार बार। बताते हैं कि कई साल तक इसी तरह से ये अपनी बच्चेदानी को अंदर करती थी और फिर चलती थी। सोचो, फिर एक लेडीज डॉक्टर ने इसको सलाह दी कि वो रूम का ऐसे गोला सा बनाकर उससे धक्कर अंदर कर दे। तो बताते हैं जब डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपकी यूट्रस निकाल देते हैं, ऑपरेशन करवा लीजिए। पूछे कैसी तकलीफ थी तुम्हारी? तकलीफ बहुत होती थी पापा जी, तुमने में चलने में भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। 13 साल यीशु मसीह में भी रही हाँ, और फिर छोड़ दिया यीशु को। अब छोड़ दिया था मैंने, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी जब मेरा कोई हल नहीं हो रहा। तेरे अपोस्टल जी सिस्टर का नाम है संतोष और ये पटियाला सिटी की रहने वाली हैं। इनकी एज है 75 इयर्स ओल्ड और ये बताते हैं कि 20 साल पहले ऐसा हुआ कि इनकी जो यूट्रस थी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी और कुछ ही समय में हालात इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि वो यूट्रस पूरी तरह से इस गुप्त अंग से बाहर आ जाती थी। और अपोस्टल जी ऐसे ही ये चलते फिरते थे और 24 घंटे ये बीमारी इनको लग गई और बताते कि इसी के कारण ही ये जो यूट्रस हमेशा बाहर रहती थी, बच्चेदानी बाहर रहती थी, उसे 15-15 मिनट बाद इनको बाथरूम आता था और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशान थे। और बताते हैं कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर कमज़ोरी आ चुकी थी और कोई दवाई जो ये खा रहे थे, बताते कि बहुत सारे इलाज करवाए इन्होंने, अंग्रेज़ी इलाज करवाया बहुत सारा और कितनी सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी बताते इंटरनल इनकी जो कमज़ोरी थी वो ठीक नहीं हुई। तो बताते कि उससे ये थक गई तो हाथ से ही यूट्रस को इनको अंदर करना पड़ता था बार बार। और बताते कि उसके साथ ही यूट्रस को अंदर करती तो बैठती थी और जैसे ही फिर उठती थी फिर यूट्रस बाहर आ जाती थी और इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी उस समय। कहते कि मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी उस समय को। और फिर जैसे कई साल ऐसे ही गुजर गए इनके, तो बताते जब डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपकी यूट्रस निकाल देते हैं, ऑपरेशन करवा लीजिए। पर बताते हैं कि उस समय तो 30,000 लगना था, 10 साल पहले की बात है। तो इन्होंने बोला डॉक्टर को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्योंकि 10 साल पहले 30,000 आज के 2-2.5 लाख जैसा है। कितना? 2-2.5 लाख, 3 लाख भी हो सकता है इतना, 10 साल और आज भी। जी। फिर अच्छा, तो ये इन्होंने बताया कि इनके पति के साथ भी बिल्कुल ऐसे बनती नहीं थी, ये अलग अलग रहते थे और इसी कारण से बताते हैं कि ये खुद तो रेडी लगाते थे रोड पे और जो बेकरी आइटम्स होते हैं, कुछ बिस्किट, चिप्स, ये सब कुछ ये सेल करके ही अपना गुजारा कर रही थी। तो इन्होंने बताया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो अपोस्टल जी ऐसे ही समय गुजरता रहा और इसी तरीके से ही ये अपने जीवन को जी रही थी। यूट्रस हमेशा ही बाहर रहती थी। फिर एक डॉक्टर इनको और मिली और वो लेडी डॉक्टर बताते कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, आप जो कॉटन होता है रुई, उसको बड़ा सा उसका गोला बना लो, बिन्नू बना लो और उसी से ही आप अपनी यूट्रस को अंदर कर लिया करो। और बताते हैं कि कई साल तक इसी तरह से ये अपनी बच्चेदानी को अंदर करती थी और फिर चलती थी। सोचो, सोचना पड़ेगा। जब हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं ना, एक ही गवाही हमारा जीवन बदल सकती है, याद रखो। एक ही गवाही जब हम ध्यान से परमेश्वर की इस इच्छा को, उसकी पावर को सुनकर समझना शुरू करेंगे ना, तो एक ही गवाही तुम्हें बदल सकती है, सही मन में ला सकती है, सही विश्वास में ला सकती है आपको। मैं जब सुन रहा हूं तो मुझे थोड़ी थोड़ी त्रेलियां हो रही है, ऐसे लोही कंडे से खड़ी हो रही है इसकी गवाही सुनकर। एक औरत का यूट्रस, बच्चादानी बाहर लमका हुआ है। सोचो, बुजुर्ग है ये, अभी इसकी एज कितनी है? 75 ईयर। तब 65 साल की थी जब शुरू हुआ। तो ये जब बाहर ही रहता था इसका बच्चादानी, ये हाथ से उसको अंदर करती थी। हाँ जी अपोस्टल जी, शुरू में तो ये हाथ से अंदर करती थी, उसके बाद जब ऑपरेशन नहीं करवाया तो निकल गए पहले कॉटन से। हाँ जी, डॉक्टरों ने ऑपरेट बताया कि निकाल देंगे यूट्रस। फिर एक लेडीज डॉक्टर ने इसको सलाह दी कि वो रूम का ऐसे गोला सा बनाकर उससे धक्कर अंदर कर दे। ये कितने साल ऐसे करती रही? कितने साल?
काफी साल पापा जी। काफी साल? हाँ जी, अब मैंने छोड़ दिया था, नहीं, जैसे तंग आ गई थी मैं। वो क्या कहते हैं उसको, वो जब आपका बच्चादानी बाहर रहता था और बार बार बाथरूम आता था 5-5 मिनट बाद, हाँ जी पापा जी। उससे आपको दर्द होता था? दर्द होता था पापा जी, कैसी तकलीफ थी वो? यहाँ दर्द होता था सारे। कैसी तकलीफ बनी हुई थी? पता नहीं पापा जी कैसे हो गई, क्या हो गया पता नहीं मुझे। अजीबोगरीब बॉडी बना हुआ था। हाँ। नहीं, मैंने पूछा कैसी तकलीफ थी तुम्हारी वो? तकलीफ बहुत होती थी पापा जी, तुलने में चलने में भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। चला नहीं जाएगा ना जब नहीं। बच्चादानी बाहर है तो। हाँ जी। पहले इतने साल निकल गए। आपने बताया था शायद ये चर्च भी गई थी? जी अपोस्टल जी, इन्होंने बताया कि 13 साल से मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। ये प्रॉब्लम इनको 20 साल से 55 साल की उम्र से इनको ये प्रॉब्लम लग गई थी। अभी ये 75 साल की हैं और 20 तो 13 साल ऐसे इसके निकल गए, रोते जी। कुरलाते, मरते, दुखी होते, परेशान होते, और 13 साल बीतने के बाद जब कुछ हल नहीं हो रहा तो यीशु मसीह की गुड न्यूज मिली। जी अपोस्टल जी। फिर कहते कि मैं प्रार्थना करवा रही थी, जाती थी आती थी, लेकिन जो मेरा हल था वो तो मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। एक ही चर्च गई थी? अलग अलग चर्चेस, मतलब सारे चर्चों में गई हूँ मैं, किसी चर्च में नहीं, जितना भी मेरे को दसता थी मैं चली जाती थी। कितनी गिनती में चर्चेस में गई थी आप? मैं गई थी पापा जी, सारी चर्चा में घूमी है। 8, 10, 15? 13 साल हो गए मैंने चर्च मानती हूँ। ये बीमारी लगी, मतलब बीमारी लगी। 40-50 चर्च में गई आप? नहीं नहीं पापा जी, बस 10-20? नहीं नहीं, ये अपने पास ही छोटी छोटी चर्चें हैं जो उन्हीं में चली जाती थी मैं। कितनी गिनती में? 6-7 चर्च। तो फिर सारी मत बोलो ना, सारी तो लाखों है। नहीं नहीं, सारी पंजाब में नहीं में। मैं गई, सारी को कोई मैंने पता। आप सारी शब्द बोल रही थी, तभी तो मैं गिनती पूछ रहा हूँ। 6-7 चर्चेस में गई, कितने साल गई? एक चर्च में गई मैं 2 साल, एक चर्च में मैं साल पर गई है बस। मतलब कुल मिलाकर ये कितने साल तक चर्चेस में रहे? जब मैं मतलब मुझे 13 साल इसमें हो गए, अब मुझे 1 साल हो गया छोड़ दी मैंने। 13 साल यीशु मसीह में भी रहे? हाँ। और फिर छोड़ दिया यीशु को? अब छोड़ दिया था मैंने, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी जब मेरा कोई हल नहीं हो रहा। तेल भी, पानी, सब कुछ मैं लेके बरत लिया मैंने, सारा मूल भी लेकर। हाँ जी। ये क्या ड्रामा सिस्टम है ना, देखो दुनिया में। लेके आंदी सी चाय पापा परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? ज्ञान नहीं मिला तो 13 साल यीशु में चलकर छोड़ देना। ओह, मुझे कुछ यहाँ होता है ऐसी बातें सुनकर। समझ आती कि नहीं समझ आती आपको? इसकी रूह का क्या होगा? इसकी रूह का न्याय कौन देगा? वो लोग जो तेल पानी देते हैं, वो लोग जो उनको ज्ञान नहीं देते अच्छा वाला। अच्छा, उसके बाद फिर वो बिन्नू वाला जो सीन था, गोले वाला रूह से, वो कितने साल चला इसका? पापा जी लगभग 10 साल तक। ये कहते कि क्योंकि 10 साल पहले ऑपरेशन से तो इन्होंने इनकार कर दिया था, उसके बाद ही वो लेडी रूह डॉक्टर से मिली। अंदर करते थे बच्चेदानी हाँ को। जी, बड़े साल ऐसे ही। तो इस बीच में आप इतनी तकलीफ कैसे झेल रही थी? बस पापा इससे जी। अच्छा तो ऑपरेशन करा लेती। नहीं पापा जी, डर लगता था। डर भी लगता था तो उस समय पैसे भी नहीं थे। हाँ, नहीं थे पैसे। पति क्या करते थे तेरे? और मेरी देखभाल नहीं करता तो मेरे से अलग रहता था। तो बच्चे भी नहीं साथ देते थे? नहीं, मैं लड़की के साथ रहती थी और बेटे के साथ रहता था। ऐसा चल रहा मेरी था। लड़की मेरा साथ देती थी। मैं लड़की कहती जहाँ भी तेरे को तू ठीक होती है तू चली जाया कर, मैं तेरा पैसे भी ले जा मेरे से, चली जा तू जहाँ भी जाना है। अच्छा, फिर जब इतना बुरी जिंदगी ये जी रही थी, इनको कब गुड न्यूज मिलती है अपनी मिनिस्ट्री की? अपोस्टल जी, जब मक्कू क्रूसेड हमारा होने वाला था, मक्कू उस समय रिवाइवल मीटिंग होनी थी, तो अपोस्टल जी उस समय घर घर में भी लोग सुसमाचार दे रहे थे। जो हमारी कलीसिया थी पटियाला में, तो बताते ये भी एक रिश्तेदार के घर में गए हुए थे और वहाँ ही उनकी जो बहू थी
उन्होंने जब पूछा कि आप ऐसे धीरे धीरे से चलते हो, बड़ी मुश्किल से बैठते हो, आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने इनको गुड न्यूज़ बताई, यहाँ की यूट्यूब चैनल खोलकर तो टेस्टिमनीज दिखाई, जिससे ये बताते कि मैं तो चर्च जाती थी, मैंने तो जाना छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आकर देखो और आपके जीवन में बड़ा काम होगा। तो गुड न्यूज़ को इन्होंने जिस दिन सुना, उसके बाद जैसे ही 20 नवंबर को हमारा क्रूसेड में रिवाइवल मीटिंग हुई बड़ी, तो ये भी वहाँ पर बैठे थे और उस मीटिंग में ये भी आए, ये भी उनके मौजूद साथ थे। चंडीगढ़ सॉरी पटियाला की कलीसिया में। तो अपोस्टल जी ये बताते कि उसी समय आपके द्वारा जब मास प्रे हो रही थी, पावरफुल वर्ड्स आ रहे थे उसी समय, तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको तब छुआ जब वर्ड्स आ रहे थे कि जिस रोग में, जहाँ रोग हैं, जिस जगह रोग हैं, हाथ रख लीजिए। तो ये सिस्टर ने भी अपने पेट पे से हाथ रख के तो परमेश्वर के आगे रखा, तो जैसे ही सामर्थ आई, सामर्थ ने टच किया और 20 साल की वो यूट्रस अंदर चली गई। खड़े खड़े वहीं चल गया। देख लो परमेश्वर की पावर। 20 साल की वो यूट्रस अंदर चली, जगह रोग हैं, हाथ रख लीजिए। तो ये सिस्टर ने भी अपने पेट पे से हाथ रख के तो परमेश्वर के आगे रखा, तो जैसे ही सामर्थ आई, सामर्थ ने टच किया और 20 साल की वो यूट्रस अंदर चली गई। खड़े खड़े वहीं चल गया। देख लो परमेश्वर की पावर। लेकिन इन्होंने गवाही क्यों नहीं दी वहां पर? अच्छा, वो बहुत तंग थी, तो बहुत मतलब भी ठंड के कारण उसको बहुत कंबड़ी चढ़ी हुई थी। किन्नू? मेरे साथ जो मैं जिसको मैं नाल लेके आई थी अपने। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं, फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं आए, ਅਸੀਂ फिर उसਨੂੰ लेके बस में ही चली गई। मैं ये देख लो, क्योंकि मुझे पता वहाँ उस दिन बड़ी गवाहियाँ बनी थी, लेकिन लोग देने नहीं आए थे आगे। यहाँ भी बड़ी बनती है, लोग ढीठ से होते हैं या शैतान लोगों की बुद्धि बंद करता है, उसकी महिमा ना हो परमेश्वर की। लेकिन ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसी दिन से एकदम से सामर्थ ने टच किया इसकी बच्चेदानी को जी, तो उसी समय वो पावर ने इसकी बच्चेदानी को अंदर कर दिया जी, और ये खड़े खड़े आराम फील किया। 20 साल का रोग चला गया। 20 साल का रोग चला गया। उस दिन से लेकर उस दिन से बाद कभी वो बच्चादानी बाहर नहीं आई है। जो कि बाहर ही रहता था जी, जो रहता ही बाहर था, कुछ समय के लिए अंदर धकते थे, कर देते थे ऐसे, जो भी इनको समझाया जाता था। शर्म भी आती है बात करने में। बाथरूम भी अब पूरी तरह से नॉर्मल ही आता है। सोचो कितना बड़ा खुदा है। और साथ में ही बॉस जी एक और बड़ा काम हो गया इनका। हाँ? जो इनके पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो जैसे पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। तो ये बताते हैं कि 9 साल पहले तो उनकी डेथ हो गई थी, पर बताते हैं कि वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, बताते हैं कि रिटायर हुए या कुछ हुआ तो उन्हें कोई फंड, कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसीलिए वहाँ पर एक साझा ही उन्होंने एक केस फाइल किया हुआ था अदालत में कि क्योंकि इनको भी कभी कोई फंड नहीं, कोई पेंशन नहीं थी मिली। तो बताते हैं कि सबने जैसे केस फाइल किया, इन्होंने भी किया हुआ था, तो कोई उसका रिजल्ट नहीं था। 9 साल से केस आ रहा है, कोई एक बार भी, कहते कि सुनवाइयाँ चलती जा रही थी, एक बार भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, हक में फैसला नहीं आया। पर जैसे ही रिवाइवल मीटिंग में से होकर गए, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके उस रुके हुए काम में भी अपनी सामर्थ को प्रकट किया। बताते कि जो 15 दिन ही बीते थे, तभी वहां पर से एक एम्प्लॉय का इनको भी कॉल आया, इनके पास है, उन्होंने बात की, कहते जो केस हम लड़ रहे थे वो केस हम जीत चुके हैं, अब से आपको फंड और पेंशन दोनों मिलेंगी। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर। और ये इफेक्ट है एक राइट शिक्षा का। किस चीज का? जिसको हम बांट रहे हैं दुनिया में, उसका इफेक्ट भी है। और दूसरा वो ग्रेस जो एक सही मन से परमेश्वर के साथ जीते हैं, वो वाली ग्रेस जो लोगों का भला कर रही है। कितनी बड़ी गवाही, कितनी ताकतवर गवाही है, सोच कर देखो। इसे अपने जीवन में रिसीव करो, परमेश्वर पर और अच्छा मन बनाओ। अगर आगे पीछे हो कई बातों में, कई चीज़ों में आप ध्यान नहीं देते, कभी आते कभी नहीं आते, लेट आते हो, सही चीज़ें नहीं कर पा रहे आप परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर से कहो, सॉरी करके बात करो, परमेश्वर
आप मुझे बदल चुके हो, मैं रिपेंट करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। आप मुझे अंगीकार करो कि जैसा आप चाहते मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरा मन खुला, ऐसी चीज़ें करो खुदा के सामने ताकि आप बहुत आगे जाओ। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। तो अब आप लोगों को गवाही दे रहे हो कि नहीं दे रहे अपनी? हाँ जी, मैंने दी है। मेरे 4 लोग मेरे साथ आए हैं। 4 लोग आए, वो भी बीमार हैं। हाँ हाँ, तगड़े होकर अपनी गवाही देते रहना और रूहों को बचाना। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम से। Breathe in email summarizations. Breathe out context.